नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है। और टाटा स्टील ने आज फिर साबित कर दिया कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। और यहाँ पे यही इसने कर दिखाया है। और निचले स्तरों से इसने और एक बात करें तो इसने लगभग 30 पॉइंट का इसने उछाल दिखाया है निचले स्तरों से। और 452 से 478 रुपये का इसने रिकवर किया है। और शेयर 474.90 से ओपन होने के बाद 474.90 से एक भी पैसा ऊपर नहीं गया था और डायरेक्ट 452 पे आ चुका था। और वहाँ से इसने एक बड़ी इसने छलांग लगाकर रैली दिखाकर यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम अपन देखें तो यहाँ पे देख लीजिए इसकी बाइंग जो रफ्तार 452 से कंटिन्यू अंतिम समय में बहुत तेज़ गति से गया। और बड़ी बड़ी कैंडलों के साथ 480 को इसने टच किया। और अभी भी शेयर लास्ट में यानी कि काफ़ी बड़ा इसमें फॉल आ चुका था। जो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लगभग 20 रुपये के समथिंग इसमें माइनस में दिखा रहा था। और अंततः ये सारा माइनस कवर करके लास्ट में इसने क्लोजिंग ही यानी प्लस में दी है। और बड़ा इसने आज उछाल दिखाया है। तो क्या ये तेज़ी कल भी जारी रह सकती है? तो दोस्तों मैं इसमें आपको अपडेट दे दूं कि टाटा स्टील की तेज़ी यहाँ पे अगर चार्ट की बात करें तो चार्ट में इसका ये ब्रेकआउट हो गया तो टाटा स्टील की तेज़ी नहीं बहुत तेज़ हो जाएगा टाटा स्टील। और ये संभावना हो सकती है, ये तेज़ हो सकता है टाटा स्टील अगर यहाँ से इसका ब्रेकआउट मिल गया। तो टेक्निकल चार्ट ये संकेत दे रहा है कि टाटा स्टील यहाँ से फिर छलांग लगाकर 500 प्लस जाता हुआ नज़र आ सकता है। और वो भी बहुत ही जल्द यहाँ पे टाटा स्टील 500 प्लस जाता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पे अगर 482 पॉइंट और 482 पॉइंट अगर 70 को ब्रेक कर देता टाटा स्टील, 482 पॉइंट 70 को छोड़ो, 482 पॉइंट अपन 85 15 पे और ऊपर लेते हैं। 482.85 को जैसे टाटा स्टील ब्रेक करता है क्लोजिंग बेस पे, अगर इसको ब्रेक कर देता है टाटा स्टील तो टाटा स्टील की जो रफ्तार है वो देखते ही बनती है दोस्तों। टाटा स्टील फिर 500 रुपये तक यानी 500 रुपये प्लस फिर दिखा सकता है बहुत ही जल्द। ये तो अपने शॉर्ट टर्म के जो मिनी शॉर्ट टर्म के टारगेट हैं। अगर मैं लॉन्ग टर्म के शॉर्ट टर्म की बात करूँ टाटा स्टील में, मैंने टाटा स्टील को पहले ही बता दिया है कि टाटा स्टील 750 रुपये लॉन्ग टर्म में आपको टारगेट दिखा सकता है। 750 रुपये टाटा स्टील लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म की मैं बात करूँ टाटा स्टील यहाँ से आपको 500 और 44 रुपये का एक टारगेट है शॉर्ट टर्म का, 544 है। और उसके बाद में बात करें तो टाटा स्टील 500 और 90 रुपये का भी टारगेट आपको टाटा स्टील शॉर्ट टर्म में दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। मिनी शॉर्ट टर्म की बात करूँ मैं यहाँ पे टाटा स्टील तो आपको बता ही दिया है कि यहाँ पे 400 और 82.85 को जैसे ब्रेक करता है टाटा स्टील तो आपको टाटा स्टील 500 रुपये का टारगेट दिखा सकता है। उसके बाद में टाटा स्टील 500 और 25 रुपये का टारगेट भी आपको टाटा स्टील दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। तो टाटा स्टील की रफ्तार यहाँ पे आपको दिखती हुई। और टाटा स्टील ने आज यहाँ से बड़ा इसमें सुबह से ही सेलिंग प्रेशर था, लेकिन अंततः इसने ज़बरदस्त के इसने कैंडल बनाई है। और ये कैंडल एक कहीं ना आपको ईसाइयों में देखा होगा, ये जो निशान होता है ये डोजी फ्लाई कैंडल है ये एक ये संकेत देता है कि उड़ने वाला निशान है ये। और ये एक इसमें एक ज़बरदस्त बाइंग इसमें छुपी हुई है। लेकिन इसको मैं बात करूं तो ये इसकी पास वाली जो कैंडल है 482.85 का इसमें ब्रेकआउट मिलते ही इस कैंडल की जो रफ्तार है वो 3 गुना हो जाती है। और ये एक बड़ी तेज़ी से यहाँ पे ऊपर निकलने की कोशिश कर सकता है। तो ध्यान रखेंगे इसकी जो रफ्तार है बहुत तेज़ स्पीड से निकल सकता है शेयर। और जिस प्रकार यहाँ पे इसने एक कैंडल बनाई थी, यहाँ पे मैं बात करूँ यहाँ पे नीचे देख लीजिए इसने एक कैंडल बनाई थी, यहाँ संकेत दिया था और नीचे जाने का, लेकिन नीचे सपोर्ट खड़ा था तो इसने इसका नीचे का लो ब्रेक नहीं किया। अगर नीचे का लो ब्रेक करता है तो टाटा स्टील को फिर सपोर्ट तोड़ कर नीचे भी जा सकता है। यहाँ देख लीजिए यहाँ पे इसने कैंडल बनाई थी तो इस कैंडल का रूल्स क्या है कि इसका नीचे का जो लो इसके पास वाली कैंडल तो ये है, लेकिन इसका पास वाली कैंडल के पे नीचे भी लो इसका लो है तो इसका लो ब्रेक होना चाहिए था। अब इसका इसने इसका उल्टा यहाँ पे बनाया है तो इसका उल्टा ये है कि शेयर में तभी बाइंग आएगी। ध्यान रखना यहाँ पे शेयर वापस भी लौट जाए तो लौट सकता है, लेकिन अगर ऊपर निकल गया शेयर यहाँ से ऊपर निकल गया और 482.85 को ब्रेक कर गया शेयर, शेयर में फिर ज़बरदस्त यहाँ पे बाइंग आ सकती है। और शेयर फिर यहाँ पे आपको 500 प्लस जाता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए यहाँ पे मूविंग एवरेज की अपन बात कर लेते हैं। टाटा स्टील में मूविंग एवरेज यहाँ इसका ऊपर आ चुका है। मूविंग एवरेज आपको मैं दिखा दूँ तो टाटा स्टील का मूविंग एवरेज यहाँ पे बढ़िया मूविंग एवरेज यहाँ पे
और मूविंग एवरेज में यहाँ पे कोई कमी नहीं है कि मूविंग एवरेज यहाँ पे ख़राब है। टाटा स्टील का बहुत बढ़िया मूविंग एवरेज यहाँ पे है। वन डे पे मूविंग एवरेज देखें तो वन डे का इसका मूविंग एवरेज एकदम फर्स्ट क्लास मूविंग एवरेज चल रहा है। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ मूविंग एवरेज। तो इसका जो ग्रीन लाइन है जो रेड लाइन को क्रॉस कर चुकी है, और से ग्रीन यानी कि रेड लाइन की बात करें तो 467 रुपये के समथिंग ये इसका 15 दिनों का मूविंग एवरेज है। इसके ऊपर सेल चल रहा है अभी। और मैं बात करूं 9 डे का मूविंग एवरेज वो 470 है, इसके ऊपर भी सेल चल रहा है। उसके अलावा मैं बात करूं 21 दिनों का मूविंग एवरेज वो है भाई साहब 474 रुपये के समथिंग है, उसके भी ऊपर सेल चल रहा है। यानी कि 3 मूविंग एवरेज के ऊपर तो सेल फिलहाल चल रहा है। 400 और यानी कि 50 दिनों का नहीं, 21 दिनों का मूविंग एवरेज और 9 दिनों का मूविंग एवरेज और 15 दिनों का मूविंग एवरेज, इन तीनों के ऊपर शेयर अभी फ़िलहाल चल रहा है। बढ़िया इसने संकेत दिया है। और ये 9 दिनों की मूविंग एवरेज 15 दिनों को क्रॉस कर चुकी है। ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है। बस ये मूविंग एवरेज बहुत वो इफेक्ट डालता है। ये मूविंग एवरेज यहाँ देखेंगे अपन, और आपको मैं दिखा दूँ तो पीछे से यहाँ से गिरता हुआ आया था, यहाँ पे आपको दिखा दूँ मैं। और ये जब से गिरा था उसके बाद में अभी ऊपर आया है। तो ये गिरा था भाई साहब 500 और 22 से गिरा था मूविंग एवरेज। उसके पश्चात आप यहाँ पे देख सकते हो ये अभी चढ़ा है। तो अभी चढ़ा है तो दो भाई साहब ये 520 को भी ये क्रॉस कर सकता है मूविंग एवरेज। ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे ये अगर इसको क्रॉस करता है तो बड़ा इसमें मोमेंट आ सकता है। तो टाटा स्टील का अगर मैं चार्ट अगर यहाँ पे 1 वीक भी मैं लगाऊँ तो 1 वीक की इसकी स्थिति यहाँ पे भी सुधरती हुई पिछली जो कैंडल्स है यहाँ पे ध्यान देंगे। पिछली कैंडल्स यहाँ पे ज़बरदस्त यहाँ पे कैंडल बनी है। ये जो मुझे पैटर्न पसंद आता है ना, ये बड़ा मुझे जो पसंद आता है पैटर्न। इस पैटर्न को मैं अनगल्फ पैटर्न बोलता हूँ दोस्तों। यहाँ पे ध्यान देंगे 1 वीक का पैटर्न है, 1 वीक का पैटर्न है। तो इसका जो ये कैंडल है ना, ये छोटी सी कैंडल इस बड़ी ग्रीन कैंडल में यहाँ पे समाई हुई है। ध्यान देंगे यहाँ पे समाई हुई है। जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो इसमें 1 हफ्ते तक कंटिन्यू तेज़ी रह सकती है। 1 हफ्ते तक इसमें कंटिन्यू तेज़ी रह सकती है। और टाटा स्टील आपको 550 के प्लस भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये इस कैंडल की ताकत है और ये इसकी शक्ति है। यानी ये इसका एक अपना एक अलग ही नज़रिया होता है इस कैंडल का। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ये इस कैंडल को थोड़ा सा और जूम करके कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रेड कलर की जो कैंडल है ये ग्रीन कलर की कैंडल में समाई हुई है। और इसको अनगल्फ पैटर्न बोलते हैं। और ये डोजी फ्लाई कैंडल इसके पास आज इसने शुरुआत की है 1 वीक की। और ये अब ग्रीन में ही इसने संकेत दिया है। और ये जैसे इसको 482.85 को ब्रेक करेगी तो कैंडल की रफ्तार तेज़ हो सकती है और कंटिन्यू आपको 1 हफ्ते तक इसमें बाइंग दिखाई दे सकती है। 1 हफ्ते तक बाइंग दिखाई दे सकती है। तो ये आपको मैंने कहा था 500, तो ये झटके में ही दिखा सकता है 500 इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 500 फिर 522 फिर 550 तक के टाटा स्टील आपको टारगेट दिखा सकता है। तो ध्यान, लेकिन कंडीशन ये दोस्तों मतलब इसके टेक्निकल चार्ट की जो कंडीशन है वो इसका ब्रेक करना भी ज़रूरी होता है। बाकी दोस्तों आप अपने एनालिसिस खुद कर लेवे एक बार, क्योंकि मैंने जो एनालिसिस की है हो सके कुछ कमी हो तो आप अपना नज़रिया भी एक बार खुद डाल लेवे। और अपने एडवाइज़र की सलाह तो ज़रूर लेवे। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने एडवाइज़र की सलाह लेना ना भूलें। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके और शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जो नए मेहमान हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और वो लाइक करते जाएं और शेयर करते जाएं जिनसे लोगों को टाटा स्टील की जो ये 1 वीक के जो कैंडल्स जो मोमेंट दिखा सकती है उनका पता चले। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।